Genius Kids. Cultivating love for learning. संज्ञा नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, लड़का, घोड़ा, दिल्ली, चौड़ाई, मिठास आदि। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा, 4 समूहवाचक संज्ञा, 5 धातुवाचक अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान अथवा एक ही पदार्थ का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुरेश, रामायण, आगरा आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। 1 व्यक्तियों के नाम, रमेश, कविता, अनुज, सुरेखा। 2 पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, गीतांजलि, अमर उजाला, रामचरितमानस। 3 दिन, महीनों के नाम, सोमवार, शुक्रवार, मार्च, जनवरी। 4 नदियों के नाम, गंगा, सतलुज, यमुना, कावेरी। 5 समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। 6 पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। 7 नगरों के नाम, लखनऊ, आगरा, दिल्ली। 8 देशों के नाम, भारत, चीन, अमेरिका, जापान। 2 जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही जाति के संपूर्ण वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों आदि का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे गाय, लड़का, नगर, पुस्तक, वृक्ष, भवन आदि। 3 भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, व्यापार अथवा भाव आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बचपन, मनुष्यता, सेवा, लड़कपन, देवत्व, गर्मी आदि। 4 समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे भीड़, सेना, दल, मेला, कक्षा आदि। 5 धातुवाचक अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, धातुवाचक अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सोना, लोहा, तेल, गेहूं, चना आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं। 1 मूल रूप से भाववाचक संज्ञा, 2 अन्य शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। 1 मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप में ही होती हैं, जैसे सौंदर्य, दुख, सुख आदि। 2 अन्य शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। कुछ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण अन्य शब्दों से होता है, जैसे कायर से कायरता, लड़ने से लड़ाई, धोने से धुलाई आदि। भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होते हैं, बल्कि ये साधारणतया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियाओं के साथ फ, ता, पन, पा, ए, ई, वट, हट आदि प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। 1 जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा की रचना। जातिवाचक, भाववाचक, मित्र, मित्रता, सती, सतीत्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, सज्जन, सज्जनता, देव, देवत्व, पशु, पशुता, पंडित, पंडिताई, लड़का, लड़कपन। 2 सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना। सर्वनाम, भाववाचक,
अहम, अहंकार, मम, ममत्व, अपना, अपनापन, निज, निजत्व, पराया, परायापन, स्व, स्वत्व, पर, परत्व, सर्व, सर्वस्व। 3 विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना। विशेषण भाववाचक: अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, मधुर, मधुरता, मोटा, मोटाई, मोटापा, निपुण, निपुणता, चतुर, चतुराई, नीच, नीचता, कठोर, कठोरता। 4 क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना। क्रिया भाववाचक: बैठना, बैठक, गाना, गायन, पीटना, पिटाई, पढ़ना, पढ़ाई, उड़ना, उड़ान, हारना, हार, जलना, जलन, चढ़ना, चढ़ाई। 5 अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना। अव्यय भाववाचक: दूर, दूरी, निकट, निकटता, धिक, धिक्कार, वाह, वाहवाही, शाबाश, शाबाशी, समीप, समीपता, मना, मनाही, अधीन, अधीनस्थ। याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेंबर। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तथा प्रणयवाचक या धातुवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, अवस्था, भाव या कार्य, व्यापार आदि का बोध होता है। समूहवाचक व धातुवाचक की परिभाषा है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। 1 संज्ञा शब्दों से, 2 सर्वनाम शब्दों से, 3 विशेषण शब्दों से, 4 क्रिया शब्दों से, 5 अव्यय शब्दों से। भाववाचक संज्ञाओं की रचना करने के लिए शब्दों में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। Like, share and subscribe.